तो हिमांशु भैया स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। जरूर। ज़रूर जी। तो आप खाटू श्याम बाबा को बहुत मानते हो। हाँ, एकदम। जी, तो उनके बारे में बताओ, आप उनसे कब कनेक्ट हुए? खाटू श्याम बाबा आपकी लाइफ में कैसे आए, कैसे आपकी लाइफ बदली उसके बाद? क्योंकि मेरी लाइफ तो बहुत बदली है और ये सब मेरी आपकी भी वजह से बदली हुआ है। बताओ। आप ही ने उनके बारे में बताया था एंड फिर मैंने मंदिर जाना चालू किया। सो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। रहा था कि आपकी वजह से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं हम। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप कैसे ये उनके। तो खुशी की बात है कि आप खाटू श्याम जी के पास आप ज्वाइन किए। जी। खाटू श्याम जी के पास जाने के लिए ना मेरा मन हो ना आपका मन, उनका मन हो तभी आप मिल सकते हैं। उनको जब मन करेगा तभी आपको वो बुलाएंगे। जी। आप कभी भी इस चीज को नोटिस कीजिएगा। कभी हम्म। जाते रहिएगा मंदिर तो सोचते रहिएगा कि आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि सोचे नहीं है कि जाएंगे और चले जाते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने पूरा हफ्ता हाँ, मैंने सोचा है कि अब तो जाऊंगा दर्शन उनके के लिए, पास लेकिन जाने के लिए उनके पास जाने के लिए हम्म। आपको ज्यादा सोचने और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो उससे बुला लेंगे। जी जी। तो आपके जीवन में कैसे खाटू श्याम जी आए? 2021। 21। तो बताओ मेरे को। 2021 पे हम फर्स्ट टाइम खाटू श्याम के बारे में सुने थे। जी। फिर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनके, उनका जो भी था लेके। लेकिन फिर धीरे धीरे होता है ना कि ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक धीरे 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 मेरे अंदर खाटू श्याम जी के बारे में चलने लगा। जी। मैं अगर रील्स देखा या फिर यूट्यूब में मैं कुछ भी करता तो धीरे धीरे करके मुझे आने लगा। हम्म। तो फिर धीरे धीरे मैं उनके बारे में जानने लगा, फिर अच्छा लगने लगा। तो मैं सोचा कि एक बार उनका दर्शन कर रहा हूँ जहाँ पे मेन खाटू श्याम मंदिर है राजस्थान में। हम्म। तो मैं गया भी था पिछले साल इन जी जी। 2024 में। हम्म। और बहुत अच्छा लगा। और उनके मंदिर में जाने के बाद एक अच्छा चीज देखने को मिलता है और अंदर फील भी होती है कि अदर अदर प्लेस में जाते तो हमारे माइंड में बहुत से थॉट्स आते हैं, हम्म। अलग अलग डिफरेंट टाइप से। लेकिन जब आप वहां पे जाएंगे ना, आपके अंदर मतलब सिर्फ उनके बारे में ही है, और आप कुछ अर्जी लेके जाते हैं कुछ मांगने के लिए, हम्म। वो चीज आप भूल जाएंगे। आप घर से 10 बार रिपीट करके जाइए कि हाँ आ जाएंगे तो उनसे ये बोलेंगे वो बोलेंगे, एनीथिंग, कुछ भी, हम्म। कुछ मन्नत मांगने में कुछ भी होता है जो। लेकिन जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं। जी। ये चीज मेरे साथ हुआ है। एक बार नहीं हुआ है। मैं आपका रानीगंज वेस्ट बंगाल में है खाटू श्याम मंदिर, हाँ हाँ। वहां पर भी गए हुए हैं। 2-3 बार गए हैं, 3 या 4 बार गए हैं शायद। हम्म। तो वहां पर भी हुआ था मेरे साथ। मेन मंदिर में तो हुआ तो मुझे लगा शायद मेरा याददाश्त कमजोर है, तो मैं 4 बार गया था यहाँ पे, 4 बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तब से मुझे लगा कि हाँ, अगर कुछ अर्जी लेके जाओ तो वो पूरा हो जाता है, हम्म। लेकिन आप उनको बता नहीं पाते। हम्म। मैंने मन की बात जान लेते बाबा। हाँ, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, किस्मत चेंज करते हैं वो। आपने कुछ मांगा था बाबा से? बहुत चेंजेस हुआ, मांगा था भी, पूरा भी हुआ। पूरा हुआ? बहुत ही चेंज हुआ 2021 के बाद। ओके। मैं लैब में काम सीखने का लायक बना। हम्म। और 2021 के बाद ही 2022 में मैं ज्वाइन कर लिया हम्म। वेस्ट बंगाल। क्लास, कॉलेज, इधर लैब, सब एक साथ मेंटेन कर पाते हैं। अभी तो अभी आप लैब में हो? हाँ, लैब में। आप ट्रेनिंग वाले लैब में हो तो वहाँ का कल्चर हाँ जी। कैसा है? सभी के साथ आप कैसे घुल मिल पा रहे हो? कब से आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो? अप्रॉक्स 1 ईयर से यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम्म। और यहाँ पे सबका बिहेवियर अच्छा है। यहाँ पे स्टार्टिंग। हाँ। एक क्लाइंट साइड से भी है कुछ लोग, और कुछ लोग वेंडम साइड से भी है। यहाँ का जो वेंडम है वो थर्मिक लिमिटेड करके है। हम्म। तो वहाँ का क्या है कि थर्मिक लिमिटेड का कुछ रूल है जो कि
3 महीना 4 महीना रहता है लड़का लोग, फिर उसको चेंज कर दिया जाता है, दूसरे साइड पे भेजा जाता है। जी। तो इस तरीके से जितने लड़के आए या फिर गए हैं सबके साथ मेरा बिहेवियर अच्छा रहा। जब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे तो हाँ। आपका एक्सपीरियंस, मैंने हम्म। क्या था एक्सपीरियंस वहाँ पे, पहला दिन का रिएक्शन क्या था? एक डर था ना इलेक्ट्रिकल साइड से, तो झटका लगा एक है? अलग ही डर था। झटका लगा है? हाँ। कितनी बार? झटका तो खाया 2 3 बार। अब नहीं खाते, अब मौका नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप, कॉलेज लाइफ, हम्म। फैमिली, इतना सब कुछ हैंडल करते हो तो प्रेशर स्ट्रेस नहीं होता है? होता तो है, कैसे हैंडल पर करते क्या हो? कर सकते, करते कैसे हैं। हम्म। मॉर्निंग में कॉलेज आते, जी। रूटीन, इवनिंग में आते शाम को हम्म। 5 बजे, फिर उसके बाद नाश्ता हुआ तो नाश्ता किए, उसके बाद सो जाते हैं। हम्म। शाम को 6 से 10 बजे तक सो जाते हैं, यानी कि 4 घंटा। हम्म। फिर रात को 10 बजे से सुबह चले आते हैं अपना लैब में। ओके। हाँ, बीच में कुछ गैप मिलता है, कॉलेज का भी छुट्टी हो गया, हाँ। तो कभी अपना कंपनी छुट्टी हो गया, हम्म। कभी ना कभी इधर उधर से छुट्टी मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, थकान भी कम होता है। तो और सब खाटू श्याम की दुआ है कि आगे तक पहुंचे, जी आगे बिल्कुल। भी चलेंगे। बिल्कुल। तो इतने टफ सिचुएशंस में भी कैसे खुद को मोटिवेट करते हो आप? पापा, मैं जहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ वहाँ पे हमारे पापा काम करते हैं। जी। तो यहाँ बहुत डस्ट एरिया है। हम्म। एक्चुअल में मैं जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो क्लीन है, हम्म। एक तरह में पावर पॉइंट है तो ज्यादा क्लीन रहता है। हम्म। और उनका काम है DRI, ये स्पॉन्ज बनता है यहाँ पे। हम्म। तो स्पॉन्ज साइड में जब हम कभी देखने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा धूल उड़ते रहता है, प्लस सारा इनहेल करते हैं, वो सारी धूल को वो इनहेल करते हैं क्योंकि उनका काम फील्ड का है। हम्म। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हमसे ज्यादा तो फील्ड में वो घूमते हैं, तो एक्चुअल में तो उनका काम है जी। और मैं यहाँ सीखने आया हूँ। हम्म। तो मैं जब ऑफिस से बहुत कम नीचे जाता हूँ क्योंकि हमारा जो भी काम होता है DCS पे होता है, MCC रूम में होता है, हम्म। फील्ड में बहुत ना के बराबर काम होता है, इसलिए ज्यादा फील्ड में जाते नहीं है। कभी जाते हैं तो देखते हैं उनको किस तरीके से धूप में हो, बारिश हो, आदमी का छाता लेके वो घूमते रहते हैं और काम कराते रहते हैं। हम्म। तो इससे ज्यादा क्या होगा। जी बिल्कुल। तो अच्छा, हमें आपके लैब का थोड़ा सा लुक मिल सकता है क्या? एक्चुअल में बैकग्राउंड के बाद तो नहीं है, हम अपने लैपटॉप घुमा सकते थोड़ा सा। हैं। हाँ जरूर, ये हम बैठे हुए जो IQ पैनल है, जी। पीछे में जो हमारा पैनल सब दिख रहा है वो IQ पैनल है। ओके। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये हमारा व्यू है कंट्रोल रूम का। ओके। ये हमारा कंट्रोल रूम का पूरा व्यू है। जी जी। एक्चुअल में कुछ कंपनी का की पॉइंट होता है, हम्म। क्योंकि ट्रेनिंग में हम है तो हम तो सारी चीजें आपको नहीं दिखा सकते। जी बिल्कुल। जी, पर थैंक यू इसके लिए भी। अच्छा। मोस्ट वेलकम। और आगे बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो अभी कॉलेज का हाँ जरूर, फिफ्थ सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। ये तो देखते देखते गुजर गया, पता ही नहीं चला कब जी। से समय आ गया। तो इन जब कॉलेज में आए थे तो उस दिन के बारे में बताओ मेरे को। हम पहले आए थे तो हम डरते थे, सच बोले तो, क्योंकि हम बिहार से रहने वाले हैं और हम जानते थे कि बिहार में बहुत ऐसी मूवी में भी देखते हैं हम लोग, और प्लस में कुछ लोगों से पता कि कॉलेज लाइफ कैसा होता है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट कॉलेज लाइफ था। एक अलग ही मतलब अंदर से फीलिंग होती है कि भाई कॉलेज आ रहे हैं। तो कुछ हमारे जो रिलेटिव है या फिर हमसे जो बड़े लोग हैं उन लोग से पूछताछ किए, तो कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे रैगिंग होती है। रैगिंग का मतलब समझते नहीं थे, तो पता चला कि रैगिंग होता है, कोई आपसे इंट्रोडक्शन लेता है, फिर ये लोग मतलब आपको दबा के रखता है। जी। ठीक है, तो हम बहुत डरते हुए कॉलेज गए थे फर्स्ट ईयर। फिर मैं गया तो देखा कि हाँ सब चीज नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं मिला कॉलेज में। फिर कुछ दिन बाद हमको तो लगा बस चलो भाई आज नहीं हुआ तो हो सकता है कल हो, क्योंकि आज आज मेरा पहला दिन है। तो अब ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया हमारा।
तो हमने देखा कि किसी भी टाइप का हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है। हम्म। इस बात से हम बहुत खुश हुए कि मेरा जो कॉलेज है AIMT, हाँ। उसमें रैगिंग नहीं होता है। ओके। और एक्चुअल में हमारे हिसाब से रैगिंग होना चाहिए, हम्म। क्योंकि आदमी का बात करने का तरीका, हम्म। कम्युनिकेशन, ये सारी चीज रैगिंग के अंदर खत्म हो जाता है। डर, क्योंकि आप कंपनी में आते हैं तो आपको काम करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, कैसे बात करना है, वो आपको सीनियर लोग सिखाते हैं। वो रैगिंग के थ्रू ही सिखाते हैं, वो गलत है करना, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपसे अगर इंट्रोडक्शन ले रहे हैं वो डेली के डेली। सबसे पहला बात है कि आप कभी इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो फर्स्ट सवाल होता है आपका इंट्रोडक्शन। आपको वो सबसे बेस्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन के हिसाब से। तो रैगिंग ये सारी चीजें तो होती रहती है, लेकिन होना चाहिए। हम लोग के साथ भी हुआ तो हम लोग का बदनसीब है, हम तो यही मानते हैं। अगर आपको कॉलेज लाइफ में अगर रैगिंग नहीं हो रहा तो कंपनी लाइफ में रैगिंग होगी जी। डोंट वरी। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा हर जगह, बताओ तुम 3 साल कॉलेज में दिए, क्या सीखा। या फिर मान लीजिए हम जैसे अभी सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम देकर आए तो बोले हमसे पूछा गया कौन सा ये पेपर आया था, कंफ्यूज कर दिया था। कौन सा पेपर आया था ये पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट है तुम पेपर देकर आए हो। एक प्रकार से इसको भी रैगिंग बोलते हैं। जी जी। तो ये सारी चीजें क्लियर होती है हमारे रैगिंग के हिसाब से। कि हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री है AIMT। थैंक यू सो मच। अच्छा, इतने हेक्टिक लाइफ शेड्यूल में आपको फ्री टाइम मिलता है? फ्री टाइम तो कभी नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। क्या करते हो फ्री टाइम में? फ्री टाइम में सबसे ज्यादा मूवी देखते हैं। अभी रिसेंटली कौन सा देखे हो? मूवी देखे मार्को में एक्चुअल में जो मूवी रिलीज होता है और मैं देख लेता हूँ, उसके लिए टाइम निकाल के, या फिर रात में देखना पड़े, जैसे भी करना पड़े मैं देख लेता हूँ। मूवी का बहुत शौकीन जी। खास करके साउथ मूवी का। ओके। अभी पुष्पा 2 आया था, 3 बार देखे लेकिन मन नहीं। एक बार हॉल में देखे और 2 बार अपने डाउनलोड करके देखे। हम गए थे पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बिंदास। पैसा वसूल था। फर्स्ट डे नहीं गए, पैसा एक्चुअल वसूल में था। फर्स्ट डे हमको टिकट नहीं मिला, प्लस यहाँ पे छुट्टी भी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन अभी देखना मतलब ये पड़ता है। मूवी देख के ऐसा लगा ना कि पैसा वसूल है, और कुछ था, मतलब हाँ, कुछ था मूवी में। कुछ था, या फिर सिंघम अगेन, जो रिटर्न में अगेन था, क्या था, वही मस्त मूवी था। जब लास्ट एंट्री होती है सारे हीरो की। ओके, तो अच्छा, अभी आपकी एज कितनी है? 20। लाइफ में कोई रिग्रेट्स है? एक बार और। लाइफ में कोई रिग्रेट है, कोई अफसोस? आप तो करते नहीं है। फिर भी कोई एक ऐसा अफसोस, काश ये नहीं वो करते हैं, काश ऐसा नहीं वैसा होता। हाँ, कुछ गलतियां हो जाती है, अफसोस तो होती है। कभी भी पास को लेकर नहीं चलना चाहिए। ओके। अगर पास पे अगर दरवाजा अगर पकड़े हैं ना, तो फिर आपका फ्यूचर का जो दरवाजा है वो कभी खुलेगा नहीं। स्ट्रेस कम करना है तो फ्यूचर को भी छोड़ो, पास को भी छोड़ो, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको जियो। ओके, तो हमारे हिसाब से बेसिकली पास्ट को आपको दिमाग में नहीं लेना है, आपको मूव ऑन करना सीखना होगा। हाँ, मूव ऑन करना सीखना है जितना जल्दी हो सके। अगर मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ना, सबसे बेस्ट चीज है ना, गाना मत सुनिए, कुछ दिन के लिए अपना एंड्रॉइड से फोन है ना उसको हटा दीजिए। ओके। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, उसके हिसाब से वो रील्स आते हैं, हर चीज आते हैं, और वो रील्स हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। तो आप एंड्रॉइड फोन हटा दीजिए, रखना है तो कीपैड फोन रखिए कुछ दिनों के लिए, 3 महीना रखिए, उसके दोस्तों के साथ घूमिए, बाहर जाइए आइए, देखिए बहुत जल्दी आप क्लियर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कभी भी घर में अकेला मत बैठिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। हाँ, तो कभी अफसोस नहीं करना चाहिए ये चीज। बिल्कुल। तो अभी तक का सबसे अच्छा लाइफ एडवाइस क्या मिला है आपको? सुनो सबकी, करो अपनी। वाह, एक लाइन में एकदम बिंदास बोला है आपने। अच्छा, अभी एक्चुअल में राय लीजिए सबसे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट करना है, तो सारे लड़कों से आप एडवाइस लीजिए, लेकिन सारे लड़कों से एडवाइस लीजिए, आप अपना खुद का एडवाइस लीजिए। तीनों को, सबको, जो भी 3 लड़का 4 लड़का 5 लड़का, सबका मैच कीजिए, कौन सा एडवाइस आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन उस एडवाइस के बारे में जानिए कि वो क्यों बोला,
हो सकता है उसका जो सोचने का तरीका अलग है, और आप जिस हिसाब से एडवाइस मांग रहे हो वो एडवाइस नहीं है। हम्म, तो पहले देख के सोचना पड़ता है कि वो एडवाइस सच में काम आएगा या नहीं आएगा, फिर आगे मूव ऑन करना चाहिए। जी। तो राय लीजिए, सबका कीजिए अपनी। अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताओ। स्कूल लाइफ, हाँ, एक मेरी सिस्टर है हम्म। जो मेरी अपनी है ही नहीं। ओके। मेरे दोस्त की सिस्टर है, लेकिन कॉलेज में, सॉरी, स्कूल में आज तक कोई किसी को पता नहीं हुआ कि वो मेरी अपनी बहन नहीं है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर भी कंफ्यूज हो जाते थे जब ऐसा कुछ ऐसा वो कर देती थी। तो कंप्लेन आता था तो मेरे ऊपर ही आता था, तो मुझे बुलाया जाता। एक्चुअली उसका भाई एक और भाई पढ़ता था उसमें, मैं नाम बोल सकता हूँ, बोलिए। माही है, ठीक है, और भाई का नाम है श्रीराम शेखर, ओके। और मेरा नाम हिमांशु कुमार। हम लोग तीनों को ही क्या थे ना, एक साथ रहते थे और खाते थे, मतलब तो सबको लगता था कि तीनों भाई बहन है। तो हम बहुत फेमस भी हो गए थे उनके, ये तीनों के ग्रुप के हिसाब से। जैसे लड़का लोग तो जो फेमस होता है वो अपने दोस्तों के ग्रुप से होता है। तो मेरा फ्रेंड्स और श्रीराम शेखर और ये माही थी मेरी बहन, तो हम लोग क्या करते थे, इसके घर से ही मेरे लिए लंच जाता था। कभी कभी हम घर से भी ले जाते थे, ज्यादातर इसके घर से ही लंच जाता था, क्योंकि हम सुबह उस समय भी हम सुबह जाते थे स्कूल, शाम को लौटते थे कोचिंग करके। तो लेट हो जाता था, रात को 6-7 बज जाता था, घर से दूर था, तो उसके घर पे ही हम स्टे करते थे, रहते थे, जो भी चेंजेस करना करते थे, खाना पीना उसके घर पे ही खाते थे। जिस वजह से आज तक स्कूल में कभी नहीं कोई जाना कि वो हिमांशु की बहन नहीं है, हिमांशु उसका अपना भाई नहीं है। सब कोई जानता है, अभी तक भी जहाँ तक हमको लगता है कि सब जानता है कि हिमांशु का भाई है, पर हिमांशु का बहन है, ऐसे ही सब कुछ होता है। ओके। ये बहुत अच्छा लगा हमको। आपका गांव किधर है? मेरा गांव बिहार में है, मोतिहारी जिला। नाम उसकी तरह अजीब लगेगा, फिर से बोलो। बट खुटौना, खुटौना, खुटौना। ओके। खुटौना, खुटौना। जी। तो नाम थोड़ा अजीब है, बट हमारे यहाँ बिहार का थोड़ा अलग ही नाम होता है। जी जी। तो अभी जो लोग खुटौना, नाम रखे तो वो सोच ही खुटौना रहे थे। गांव की कोई स्पेशल याद? एक्चुअल में मैं गांव में रहा ही नहीं, तो क्या है, हाँ, मेरी जन्म धरती गांव में है। अभी गांव में या बोल सकते हैं मैं घर के अंदर, मतलब घर पे ही मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे लिए तो खास है वो गाँव। एक्चुअली मैं उसमें 3 साल ही रहे थे। मेरा जब जन्म हुआ था तो 3 साल वहाँ रहे थे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए नानी के घर पे। उसके बाद नानी के घर पे ही रहते हैं। फिर हमारा हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हो जाता है 5 साल की उम्र से, 5 या 5.5 साल की उम्र से हॉस्टल लाइफ में। फिर हम 8th क्लास तक हॉस्टल लाइफ में थे। 8th क्लास के बाद 9th और 10th ढाका से किए, जो कि हमको एक अच्छा भाई मिला श्रीराम शेखर, एक और उसकी बहन मिली, और फैमिली भी मिली, अच्छी फैमिली भी है उनकी जी। तो वहीं से मिला। गांव जाते हो? हाँ, जाते हैं। तो छठ पूजा पे तो जाते होगे? हाँ, छठ पूजा भाई कहीं पर भी रहे तो जाना ही जाना है। बिहारी के लिए छठ पर्व महापर्व होने के साथ साथ एक बहुत इमोशन भी होता है, राइट? हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताओ एकदम। हमें। आप देखिए, किसी जब भगवान को मानते हैं ना, हम लोग को माने जैसे उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, प्रणाम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। और एक चीज खास बात है कि जो आज बना प्रसाद, वो फिर कल आज ही चढ़ेगा, और फिर जो कल सुबह चढ़ने वाला है वो आज रात को बनेगा। यानी कि बाकी नहीं होने देते हम लोग, क्योंकि जो भी चढ़ेगा सब ताजा चढ़ेगा। बना हुआ जो भी चीज रहता है सब ताजा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों का एक ही और खास देखिएगा, उनका कोई भी एक भी फोटोज नहीं है। एक सूरज का फोटोज है, ठीक है, और सूरज के ही फोटोज है, और कुछ फोटोज है नहीं जहाँ तक हमको पता है। एक्चुअल में फोटोज है ही नहीं। फिर भी हम लोग सूरज भगवान को ही मानते हैं, वही छठ पूजा है जी। और हम लोग को एक्चुअल में वो डेट दिया जाता है, नहीं तो हमारे यहाँ के लेडीज लोग जो भी होती है मॉर्निंग में
सूर्य भगवान को प्रणाम जरूर करती है, इवनिंग में भी करती है, जल देती है मॉर्निंग में। इवनिंग में तो जल नहीं देती है, लेकिन मॉर्निंग में जरूर देती है। जी। तो जल सब कोई अभी रिसेंटली कहाँ घूमने गए थे आप? माइथन माइथन। ट्रेनिंग टाटा पावर में हुआ था। ट्रेनिंग। हम तो साथ में ही थे। तो हाँ, वहाँ की अभी कोई साथ नहीं, आपके बाद भी गए थे। क्या? अच्छा, हाँ हाँ, आप तो आपके बाद में बाद भी भी गए गए थे। थे। हाँ सोलर का ट्रेनिंग किया था हाँ, आपने। आप फर्स्ट टाइम गए थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ। हम्म। तो आपके साथ आइसक्रीम खाए थे डैम पे बैठ के, जी। शायद आप भूल गए। क्यों भूल गए हम? याद है मेरे को, सबसे अच्छा मेमोरी वहाँ का। हाँ, आज भी शायद एक वीडियो है हमारी हाँ है ना। बाइक से। बाइक पे है हमारी वीडियो। तो ट्रेनिंग के बाद अभी तो खाली लास्ट सेमेस्टर बचा है हमारा कॉलेज का। कितनी जल्दी टाइम पार हो गया, समझ नहीं आता है। पता ही नहीं चला सच में, ये 3 साल कब पता चल, मतलब खत्म हो गया पता ही नहीं चल रहा है। और ये लेकिन ये 3 साल काफी कठिन भी था, क्योंकि हम एक्चुअल में एक नाव पे तो नहीं थे, दोनों नाव पे थे। और हमारे श्याम ने दोनों नाव को नैया पार लगाया। सब बोलते हैं ना कि दो अगर चीज पे पैर रखो तो आदमी फिसल के गिर जाता है। जी। अगर डायरेक्शन दोनों का एक हो ना तो नहीं गिरेगा। डायरेक्शन दोनों का अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो आप नहीं गिरोगे। और अलग बाकी तो होगा तो श्याम गिर बाबा है जाओगे। ही। हाँ, बाद में की तो अगर कुछ गलती करते तो उसका भी सजा वही देते हैं। जी। मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिल जाता हाँ, वो ऑटोमेटिक मिलता है। है। ये नहीं कि नरक में जाके ही वो सजा मिलेगा, आज ही मिल जाता कि फर्स्ट पेमेंट, आपको है। आपकी फीलिंग के बारे में बताओ। एक्चुअल में हम पहले भी गांव में कोचिंग कराते थे। हम्म। यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग करने से पहले भी हम गांव में कोचिंग कराते थे। तो पैसा मिलता था तो उड़ा देते थे, यानी कि खा पी के खत्म। एक भी रुपया घर से नहीं देते थे। आज के डेट में हमारी इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है। सबसे ज्यादा घर का छोड़िए, घर का तो भेजने की दूर की बात है, खुद के खर्चे के लिए भी तो पैसा रहना चाहिए। जी। तो ज्यादातर तो हम पैसा पापा से ही लेते हैं। तो खास इनकम है नहीं अभी, आने वाले फ्यूचर में हो जाएगी शायद हम बाबा के पास, लेकिन अभी कुछ खास नहीं है। कॉलेज लाइफ है ना, तो जी। खर्चा हाथ से ज्यादा होता है, हाँ, पता नहीं चलता है। ओके। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी घर का, तो खर्चा भी कम होगा और इनकम भी ज्यादा होगा। आपके व्यूज़ क्या है रिलेशनशिप पे? आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो बताओ मेरे को। अगर अच्छी लड़की मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो बार बार पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आदमी को। जी। हो सकता है वो आपके लिए ना हो और आप पाने की जिद कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब वो आपकी लाइफ में आ जाएगी तो फिर आप रह नहीं पाओगे, यानी कि बोले तो फुल लाइफ बर्बाद। ओके। तो अगर आप एक बार दो बार अगर ट्राई कर रहे हो रिलेशनशिप में आने के लिए, फिर भी अगर नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहिए आदमी। फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने के लिए एक टाइम वेस्ट से याद है, टाइम वेस्ट अगर आपको करना है तो दोस्तों के बीच कीजिए, और नहीं तो जैसे कि किसी अपने को कॉल कर लीजिए। मानते हैं कि फैमिली में पापा को कॉल करके नहीं बात कर सकते, वो पता है। माँ को कॉल करते हैं तो हम बात करते हैं एक्चुअल में 50 to 55 मिनट की, हम घर से दूर रहते हैं। तो 2-3 दिन पे बात होती है तो 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी बात हो जाती है। अगर इससे भी अगर बेटर चाहिए तो कोई फैमिली फ्रेंड हो उसको कॉल कीजिए, ज्यादा बेस्ट हो। और नहीं तो अपने ही दोस्तों तो है ही, अगर दोस्तों के पास नहीं जा सकते तो कुछ एक ऐसा खास आदमी अपने लाइफ में जरूर होता है जिससे आप सारी चीजें शेयर करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में फीमेल फ्रेंड ही हो, मेल फ्रेंड भी बहुत होते हैं। अब मेल फ्रेंड भी ना हो तो एक भाई की तरह तो बहुत यूनिक है। एक्चुअली में मेरा फ्रेंड बहुत कम है, सब भाई की तरह, सब मुझे भाई बोलते हैं, हम भी सबको भाई ही बोलते हैं। ओके। तो
एक चीज़ हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। हाँ जरूर। आपको मैंने एक भाई की तरह देखा है, एंड ऑनेस्टली 2024 बहुत ख़राब गया था मेरा, एंड उस वक़्त आपने बहुत हेल्प की है। एंड खून का रिश्ता ना आपने सब होने बोलने के की वजह बाद से भी एक भाई के रूप में आप मेरे लिए रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। एक्चुअल में हम आपको भाई माने इसलिए हम आपके साथ थे। शायद आपको पता होगा मेरे साथ एक लड़का आता जाता है जिसका नाम जयंतो है। जी। उसको हम फ्रेंड नहीं मानते हैं, उसको भाई बोलते हैं। इसलिए वो कुछ अगर गलती कर भी देता है मेरे को लेके तो हम सोचते हैं कि चलो भाई एक भाई है, चलो कुछ नहीं। और साथ में आते जाते हैं, कुछ मस्ती मजाक हर चीज उसके साथ है। जी। तो भाई मानने पे तो एक हक होता है, हक नहीं भी होता है ना, तो एक हक ऑटोमेटिक जो है ना वो हो जाता है। आप ना नहीं बोल पाओगे। जैसे कि अगर हम आप गए थे गुरुद्वारा गए थे सर, हाँ। आप मेरे लिए एक माला लेकर आए जी। थे। एक यहाँ पे बर्धमान में गुरुद्वारा भी है, जी। हम वहाँ पे भी गए। ओके। तो अंदर गए थे तो मुझे तो पता नहीं था क्या उसका रूल क्या होता है नहीं होता है। तो एक गेट पे जो रहते हैं बैठे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं पता नहीं, जी। जी। मतलब एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे। हम उनसे पूछे कि इसके अंदर प्रवेश करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो मुझे बोले कि एक रुमाल लेके, जरूरी नहीं कि व्हाइट रुमाल, बोले कि एक रुमाल लेके अपने ये जो है इसको क्या बोलते हैं उसको मस्तिष्क पे लगा लो। जी। ठीक है, तो उस रुमाल को मस्तिष्क पे लेके बांध लिए। उसके बाद बोले कि आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मंदिर के गेट पे आ चुके हो ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे साइड में जूता खोल के हाथ धो के रुमाल को बांध के आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जी। आपको जो भी बोलना है, जो भी बात करना है इनसे आप कर सकते हैं। जी। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे बैठते कैसे, क्योंकि हर जगह का ना एक अलग रूल होता है। जैसे कि मंदिर में जाओ तो हाथ जोड़ना पड़ता है, मस्जिद में जाओ तो ऐसे। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था वहाँ पे। फिर भी हम डरते डरते ना हाथ जोड़ लिए। जी। हम बोले कि भाई हम तो फर्स्ट टाइम गए हैं, तो सारी गलती माफ करो, मतलब हमको कुछ पता तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं कैसे क्या करते नहीं करते। जी। तो हम कैसे फर्स्ट टाइम, तो एक डर लग रहा था। हाँ हाँ। आज जब अंदर से जब हम निकले उस दिन हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। मुझे जाना था एक जगह और वहाँ पे भी गए, अच्छे से रहे भी और आप ही के घर से। हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन ही गए थे। ये वहाँ जाना था आपको? हाँ, ओके। सो गुरुद्वारा गए थे, हम्म। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो अलग अलग कल्चर्स के अंदर से साथ निकलने के बाद डर मिक्स भी। होते हो आप, तो हाँ हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि वो आप मुस्लिम हो हम हिंदू है, ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी है कि आप हिंदू मुस्लिम मत करो, हाँ। तो हम भी नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो हम भी करेंगे। जी। मेरे अंदर ये है, ना आप करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, अगर आप करोगे तो हम भी करेंगे। ओके। ये चीज होना भी चाहिए। हम्म। जो जैसा ट्रीट कर रहा है आपके साथ, आप भी उसके साथ वैसा ही ट्रीट करो। शायद आप ही ने एक बात बताया था, अपनी फीलिंग और पैसा वहां वेस्ट करना चाहिए जहाँ से रिटर्न नहीं, वहां मत करो जहाँ से कुछ रिटर्न न मिले। जी। बिल्कुल। ऐसे ही हर चीज पे लागू होता है, ये हर चीज पे लागू होता है। ओके। तो हिमांशु भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी शाम हमारे नाम की है। थैंक यू, थैंक्स ये अ तो आप लॉट। भाई का अभी आप फर्ज है लैब इसलिए में कर बैठ लिए। के, जी जी, लैब में बैठ के आपने अपना समय दिया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बस इतना ही कहेंगे कि हमारा अपनापन ऐसे ही बना रहे। जरूर, ज़रूर। कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम एक दूसरे को याद करें, इससे बिल्कुल। ज्यादा क्या होगा। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है कि मिले ना, क्योंकि आप दूसरे जगह पे कहीं पे जॉब कर रहे हो, हम कहीं और कर रहे जी। हैं, लेकिन शायद वीकेंड पे कभी मिल जाए। हम्म। खाटू श्याम बाबा जाने। हाँ, वो तो वही है। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। मस्त वेलकम सर। गुड राधे नाइट। राधे प्रभु। राधे राधे।